RSCIT स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात, अगर आपको ये बातें पता नहीं है तो आप सभी फेल होंगे। तो आपको फेल होने से पहले आपको RSCIT की ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जान लेनी चाहिए, जिससे आप आसानी से पास होंगे। इसके अलावा सभी स्टूडेंट पास हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि ये बातें हम बताएंगे इस वीडियो के बीच में, तो वीडियो को देखें और जानें ऐसी क्या बातें हैं। और इस वीडियो में हम लाए हैं आपके RSCIT के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थात ऐसे क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थात ये RSCIT के हर एग्जाम में आएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन में ऐसी बातें बताई जाएगी ताकि आप RSCIT का आपका कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम आप पास कर देंगे। तो ये ट्रिक जान लो। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और ट्रिक वीडियो में बताएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे में दिखाता है। अर्थात ऐसा कौन सा रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे में दिखाता है? हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस, डॉक्यूमेंट या लीकेज? तो यस, इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्रॉस रेफरेंस। क्या हो जाएगा? क्रॉस रेफरेंस। क्योंकि एक क्रॉस रेफरेंस एक ऐसा रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे में दिखाता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है उच्च और तकनीकी शिक्षा पोर्टल किन विभागों से सूचना और सेवाओं को जोड़ते हैं? अर्थात आपको बताना है कि उच्च और तकनीकी शिक्षा पोर्टल है वो किन विभागों से सूचना को और सेवाओं को जोड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। अर्थात आपका उच्च शिक्षा DCE अर्थात कॉलेज शिक्षा विभाग, और आपका ऑप्शन सी तकनीकी शिक्षा DTE अर्थात तकनीकी शिक्षा निर्देशालय, ये एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च शिक्षा DCE और ऑप्शन सी तकनीकी शिक्षा DCE, अर्थात इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि एसओसो का पूरा नाम है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में सभी वीडियो में बताया था कि एसओसो का पूरा नाम हो जाएगा सिंगल साइन ऑन। एसओसो का पूरा नाम हो जाएगा आपका सिंगल साइन ऑन। तो यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंगल साइन ऑन। अगला क्वेश्चन है कि एम कॉमर्स के लाभ है। अर्थात आपके एम कॉमर्स है उसके क्या लाभ है? या सुविधा, उत्पादों की श्रृंखला, बी पैसे की बचत, सामान लौटाना, सी भुगतान के विकल्प, और डी उपरोक्त सभी। तो आपको क्या बताना है? एम कॉमर्स के लाभ बताने हैं। एम कॉमर्स का मतलब होता है मोबाइल कॉमर्स, अर्थात मोबाइल से किसी भी सेवा का खरीद या बिक्री, अर्थात बेचना या खरीदना। तो एम कॉमर्स का मतलब अगर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी वेबसाइट हो गई, तो इसमें क्या सुविधा है कि उत्पादों की श्रृंखला, इसमें बहुत ज़्यादा तरह के आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। पैसे की बचत, हम बहुत सारे प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं जिससे हमारे पैसे की बचत होती है। इसके अलावा इसमें रिटर्न पॉलिसी होती है 7 डे की, तो सामान लौटाना भी आसान है। भुगतान के विकल्प आप ऑनलाइन कर सकते हैं, EMI कर सकते हैं, और COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। तो ये सभी विकल्प हमें एम कॉमर्स में मिलते हैं। तो यस, इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि आधार में लॉगिन करते समय किसकी ज़रूरत होती है? अर्थात आधार की वेबसाइट में आपको अगर लॉगिन करना है या कुछ करना है तो इसके लिए किसकी ज़रूरत होगी? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, OTP। किसकी? OTP, वन टाइम पासवर्ड। OTP का फुल फॉर्म हो जाएगा वन टाइम पासवर्ड। तो आधार में लॉगिन करते समय में OTP की ज़रूरत होती है। तो क्या इसका सही आंसर OTP है? तो यस, इसका सही आंसर है OTP, वन टाइम पासवर्ड। अगला क्वेश्चन है G2E का तात्पर्य है। आपको क्या बताना है? G2E का क्या तात्पर्य है? G का गवर्नमेंट हो जाएगा, 2 का 2E है, और E का मतलब एम्प्लॉय हो जाएगा। तो G2E मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो इसका सही आंसर है यस, ऑप्शन डी, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल। अर्थात राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल मतलब NVSP, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। तो NVSP का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। तो राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में, तो इस पोर्टल के संदर्भ में EPIC क्या है? तो आपको क्या बताना है? EPIC क्या है? क्या बताना है आपको? EPIC क्या है? तो EPIC का पूरा नाम क्या हो जाएगा? आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चुनाव फोटो पहचान पत्र। क्या हो जाएगा? चुनाव फोटो पहचान पत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चुनाव फोटो पहचान पत्र, जिसे अगर इंग्लिश में समझा जाए तो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो EPIC का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, अर्थात पहचान पत्र। तो चुनाव फोटो पहचान पत्र हो जाएगा सिंपल में। इंग्लिश में थोड़ा अलग होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, इससे आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एसओसो बनाते समय सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है?
ऑप्शन है बायोमेट्रिक, बी वन टाइम पासवर्ड, सी उपरोक्त सभी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यस, इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, क्योंकि जब भी हम एसओ का निर्माण करेंगे, किसका करेंगे, एसएसओ सिंगल साइन ऑन आईडी का, तो हम सत्यापन बायोमेट्रिक से कर सकते हैं, अर्थात फिंगरप्रिंट के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम एसओ बनाते समय सत्यापन ओटीपी के माध्यम से भी कर सकते हैं, जिसे कहते हैं हम वन टाइम पासवर्ड। तो इसका सही आंसर का आपको पता ही हो गया, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, बायोमेट्रिक और वन टाइम पासवर्ड। अगला क्वेश्चन है कि ईपीडीएस के संदर्भ में एमएसपी क्या है। तो आपको क्या बताना है, ईपीडीएस के संदर्भ, ईपीडीएस के संदर्भ में आपको बताना है क्या है, एमएसपी, किसका फुल फॉर्म बताना है आपको, एमएसपी। तो एमएसपी का फुल फॉर्म हो जाएगा, वो हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे शॉर्ट में एमएसपी कहते हैं। ईपीडीएस का फुल फॉर्म किसको पता है वो कमेंट करके बताएं, और जिनको नहीं पता है वो हमारे चैनल से तैयारी करें और आसानी से सभी चीज़ें सीखें। आरएससीआईटी का अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10, आईआरसीटीसी यात्रियों को सेवाएं देता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, क्योंकि वो इस वीडियो का मकसद है। अगर आप इस वीडियो पे आए तो मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि हमारे चैनल से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं, जो कि किसी चैनल पे नहीं मिलेंगे। हमारा पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है और हम सबसे अलग तरीके से आपको समझाते हैं, सबसे आसान तरीके से। तो हम आपको रोज़ाना 8 बजे, कितने, सुबह 8 बजे आपको वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल के। तो सुबह देखना ना भूले, 8 बजे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे, जिससे आप आरएससीआईटी के किसी भी एग्ज़ाम में आसानी से पास हो सकते हैं। इस एग्ज़ाम की नहीं, आने वाले एग्ज़ाम है उन सभी में भी आसानी से पास हो सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आपका कोई टेस्ट सीरीज़ का वीडियो होगा तो वो मिलेगा आपको शाम को 8 बजे। कब मिलेगा, रात्रि 8 बजे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो जान लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो क्या होना चाहिए, आईआरसीटीसी, इसका भी फुल फॉर्म होता है, तो हम वीडियो में बता ही देंगे, टेंशन मत लो। तो आईआरसीटीसी यात्रियों को जो सेवाएं प्रदान करता था वो है ऑनलाइन आरक्षण सेवाएं। कौन सी, ऑनलाइन आरक्षण सेवाएं। तो आपकी आईआरसीटीसी यात्रियों को ऑनलाइन आरक्षण सेवाएं प्रदान करता है। तो अगला क्वेश्चन है कि टाइम समूह कंपनी की एक सहायक नौकरी साइट है। तो टाइम समूह की कौन सी हो जाएगी, timesjob.com। तो सिंपल आंसर है टाइम समूह की timesjob.com। अगला क्वेश्चन है कि किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए विकल्प होता है। मान लो आपका कोई भी पिक्चर होती है, कोई भी पिक्चर है, मान लो ये है, तो इसमें किसी एरिया को क्रॉप करना है इतने से, तो किसका प्रयोग करेंगे, काटना मतलब क्रॉप करना। तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया क्रॉप करने का मतलब, तो आंसर है क्रॉप, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फॉन्ट का स्टाइल नहीं है, अर्थात फॉन्ट शैली नहीं है। ए बोल्ड, ये तो एक फॉन्ट शैली होती है। बी इटैलिक, ये भी फॉन्ट शैली है। सी रेगुलर, ये भी फॉन्ट शैली है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है, तो ये नहीं है। कौन सी नहीं है, ये तो है, ये भी है, ये भी है। तो यस, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सी फॉन्ट स्टाइल अर्थात शैली नहीं है। तो सुपर स्क्रिप्ट किसी भी तरीके का फॉन्ट शैली नहीं होता है। तो यस, देखते हैं इसका क्या आंसर है। तो यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुपर स्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन है कि G2B, क्या G2B का तात्पर्य क्या होता है। तब आपको बताना है कि G2B का तात्पर्य क्या होगा। तो जी का मतलब तो होता है आपको गवर्नमेंट, मैंने कितने वीडियो में बता दिया आपको। 2 का 2 भी रहेगा और बी का मतलब बिजनेस हो जाएगा। तो G2B का मतलब हो जाएगा गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन है G2B अर्थात गवर्नमेंट टू बिजनेस। तो यस, इसका सही आंसर ऑप्शन है गवर्नमेंट टू बिजनेस। अगला क्वेश्चन है कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट हैं। ए फ्लिपकार्ट अमेजोन, बी स्नैपडील पेटीएम, और डी सी जेबोंग, और डी उपरोक्त सभी। कुछ गलती हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन क्वेश्चन के आंसर कभी गलत नहीं होंगे, इसलिए हम आंसर यहाँ पे रखते हैं। और हम नहीं चाहते कि कोई भी स्टूडेंट गलत पढ़े, इसलिए हम चाहते हैं कि आंसर आपको पहले कि आपको आंसर दिखाई दिया जाए या आंसर हमारे पास होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत सीखे जिसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि एक नंबर बहुत ही ज़्यादा जरूरत होता है किसी भी एग्जाम में। तो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में ये सभी शामिल है। फ्लिपकार्ट अमेजोन, ये भी ऑनलाइन साइट है। स्नैपडील पेटीएम की भी ऑनलाइन साइट होती है, और जबोंग तो है ही। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार MS वर्ड 2010 में प्रश्न मार्जिन का नहीं है। तो इसका सही आंसर आपको पता ही होगा, वो है ऑप्शन सी, मध्य। क्योंकि प्रश्न में मार्जिन, मान लो आपका ये पेज है, इसमें मार्जिन कहाँ होगा, मार्जिन का मतलब क्या होता है, खाली स्थान, तो वो साइड में होगा।
किसी की पृष्ठ के बीच में कोई भी मार्जिन नहीं हो सकता। कहाँ पे नहीं हो सकता? बीच में नहीं हो सकता, अर्थात मध्य में नहीं हो सकता। तो यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य। अगला है कि प्रयुक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहा जाता है? अर्थात आप MS वर्ड हो, आपका MS एक्सेल हो, या फिर आपका MS पावर पॉइंट हो, तो आप जो फाइल को नाम देंगे इसमें बनाने के बाद उसे क्या कहा जाता है? तो किसी भी फाइल का नाम क्या होगा? फाइल नेम होगा। तो यस, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है फाइल नेम। अगला क्वेश्चन है कि नागरिक SSO किससे SSO पंजीकरण किस विकल्प से कर सकते हैं? नागरिक SSO पंजीकरण किस विकल्प से कर सकते हैं? जीमेल अकाउंट से कर सकते हैं क्या, आधार कार्ड से, या फिर फेसबुक से, या डी उपरोक्त सभी? तो यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि जो भी नागरिक होते हैं वो SSO पंजीकरण किससे कर सकते हैं? ईमेल अकाउंट से कर सकते हैं, आधार कार्ड से कर सकते हैं और फेसबुक से करते हैं। इसके लिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेल द्वारा अथोराइज्ड वेबसाइट है, अर्थात भारतीय रेल द्वारा कौन सी वेबसाइट है जो अथोराइज है, अर्थात ओरिजिनल है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा या भारतीय रेल द्वारा बनाई गई है? तो वो मैंने आपको क्या बताया, क्या है वो? IRCTC। मैंने बताया था वीडियो में कि IRCTC का भी फुल फॉर्म होता है और यही है भारतीय रेल की अथोराइज वेबसाइट। तो देखा, एक ही क्वेश्चन में दो आंसर आए। इस तरीके से आप अगर सारे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप कम पढ़ने के बाद भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर लाओगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी टॉप करेंगे जो हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, naukri.com पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को रोजगार के लिए अवसर की जानकारी देता है। तो इसका सही आंसर है जॉब मैसेंजर। इसके अलावा मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप RSAT एग्जाम के जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है उसका भी दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको हमारे चैनल से तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे कि हम ये आपको समझा सके कि कैसे किसी आंसर का क्वेश्चन का आंसर दे जिसका आंसर आपको नहीं पता है। और ये समझाने के लिए आपको वीडियो इस तरीके से पढ़ने होंगे कि आप एक वीडियो पढ़ें और 5-6 क्वेश्चन के आंसर दे सकें, जो कि आपको कम समय में ज़्यादा सिखाने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारी सेवाओं को नागरिक को तक किस माध्यम से पहुंचाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि ई का मतलब क्या है। इसमें कुछ ही मकसद होते हैं जो मैं बता दूंगा अगले आने वाले वीडियो में। सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक किस माध्यम से पहुंचाया जाता है? तो वो है ई गवर्नेंस। चलो अगला क्वेश्चन है, EPDS के संदर्भ में, किसके? EPDS के संदर्भ में BPL का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको बताना है BPL का फुल फॉर्म। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है बिलो पावर्टी लाइन, क्योंकि BPL का फुल फॉर्म हो जाता है बिलो पावर्टी लाइन। तो देखते हैं क्या आंसर है। तो यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन है बिलो पावर्टी लाइन। इसके अलावा आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो है EPDS क्या है? तो आपको इसका आंसर कमेंट में देना है, अभी नहीं, आगे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको पता ही चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। इसके अलावा नए सिलेबस के बहुत सारे वीडियो हमने बनाए रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। जो अभी का आपका सिलेबस है उसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको पहले से वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियो को देखना ना भूलें। बाकी सुबह 8 बजे याद रखना, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे सुपर क्लासेस मिलने वाली, हर एग्जाम को टॉप करने में वो आपकी मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है कि आधार एक है 12 अंक संख्या कार्ड। क्या आधार कार्ड में 12 संख्या की कार्ड होती है, या फिर ये UIDAI द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो आपको दिख रहा है कि A और B दोनों, क्योंकि आधार में 12 संख्या का कार्ड भी है और ये UIDAI द्वारा जारी पहचान पत्र भी है, क्योंकि हम इसे पहचान के तौर पर भी उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि E-लर्निंग में छात्र के पास शिक्षक को संवाद करने के विकल्प हैं। वेबिनार, ये सेमिनार जैसा होता है लेकिन ये वेब से होता है तो इसे वेबिनार कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। B चैट, C मैसेज फॉर्म, या D ऊपर के सभी? तो E-लर्निंग में आपके छात्र के पास शिक्षक से संवाद करने के ये सभी विकल्प होते हैं। तो यस, इसका सही आंसर हो जाएगा, होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फॉन्ट स्टाइल MS वर्ड में नहीं होता? सुपर स्क्रिप्ट, बोल्ड, रेगुलर, या इटैलिक? ये क्वेश्चन अभी आया पहले आपको, तो मैंने क्या बताया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ पे क्या किया कि MS वर्ड लिख दिया है या फिर पावर पॉइंट लिख देते, कुछ भी ऐसे घुमा फिरा कर देते। थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए और ऐसे पढ़े कि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ाया था। तो कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो सुपर स्क्रिप्ट किसी भी तरीका फॉन्ट स्टाइल नहीं है। उस वीडियो में भी बताया था, MS वर्ड हो या कुछ भी आए, सुपर स्क्रिप्ट ना तो पावर पॉइंट में होगा फॉन्ट स्टाइल, ना ही MS वर्ड में होगा, ना ही एक्सेल में होगा, तो किसी में भी नहीं होगा। ना तो वर्ड में होगा, ना पावर पॉइंट में होगा, ना ही आपके एक्सेल में होगा। इस बात का ध्यान रखें। तो इसका आंसर मैंने पहले बताया था, अगर ध्यान से पढ़ते तो इतना फ़ायदा होता है।
अगला क्वेश्चन है कि आधार इनरोलमेंट संख्या और अन्य विवरण के साथ एक स्लिप प्रिंट की दी जाती है, उस प्रिंट को क्या कहा जाता है। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दे। इतने समय से देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, और आपके जो भी क्वेश्चन हो कि आप RSET एग्जाम के बारे में क्या जानना चाहते हैं वो कमेंट करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो देखने हैं तो ऐसा करना इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्ची को कहा जाता है एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि आधार इनरोलमेंट संख्या और अन्य विवरण के साथ जो आपको स्लिप प्रिंट दी जाती है उसे एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि MOOC पोर्टल के उदाहरण हैं, तो इसका सही आंसर है वो है आपका, नहीं उत्तर नहीं बता दे। MOOC पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और ये नए सिलेबस के क्वेश्चन है। MOOC का फुल फॉर्म M का मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, तो MOOC का फुल फॉर्म हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। पोर्टल के उदाहरण, अब आपको उदाहरण समझ लेते हैं। edX, यूडेसिटी, कोर्सेरा या खान अकादमी, तो ये सभी MOOC के उदाहरण हैं। किसके हैं? MOOC के उदाहरण हैं। अर्थात मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के उदाहरण में edX, यूडेसिटी, कोर्सेरा और खान अकादमी सभी शामिल हैं। तो यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विषय वस्तु को खोजने के लिए हम निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे? तो हम सर्च इंजन का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? सर्च इंजन का, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात www में हम किसका प्रयोग करेंगे? सर्च इंजन के द्वारा हम किसी भी विषय वस्तु को खोज सकते हैं, ये आपको पता होगा। अगर आपको पता है कि सर्च इंजन क्या होता है या सर्च इंजन का नाम पता है, तो किसी भी एक सर्च इंजन का नाम लिख दे 28 सर्च इंजन, जो भी नाम है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटर डिवाइस के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नेटवर्क। क्या है? ऑप्शन ए, नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए आवश्यक नहीं है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो इनमें से क्या चीज़ आवश्यक नहीं है या ज़रूरी नहीं है? ए, क्रेडिट कार्ड, बी, नेट बैंकिंग, सी, कैश या डी, इलेक्ट्रॉनिक नकद। तो आपको क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन भुगतान के लिए आवश्यक होता है, नेट बैंकिंग भी होती है और इलेक्ट्रॉनिक नकद भी होता है, लेकिन आपका ऑप्शन कौन सा? सी, कैश। ये ऑनलाइन का भुगतान नहीं है, क्योंकि ये ऑफलाइन किया जा सकता है, कैश से भुगतान ऑफलाइन में होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? यस, इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, कैश। अगला क्वेश्चन है आपका कि डेबिट कार्ड को कहा जाता है, अर्थात डेबिट कार्ड को और क्या कहा जाता है? तो ए, बैंक कार्ड भी कहते हैं और चेक कार्ड भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किया जाने वाला मोबाइल पेमेंट सेवाएं हैं UPI, AEPS अर्थात आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, माइक्रो ATM, भीम अर्थात भारत इंटरफेस फॉर मनी, सी, USSD या डी, उपरोक्त सभी। तो यस, ये सभी क्या है? आपकी भारत में ऑनलाइन सेवाएं हैं। कौन सी? ये सभी टोटल जो भी हैं ये सभी आपका UPI, AEPS, भीम, USD तीनों ही भारत में किए जाने वाले मोबाइल भुगतान सेवाएं हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला है कि .com किसका प्रतिनिधित्व करता है? कॉम का मतलब होता है कॉमर्शियल, जिसे हम क्या कहते हैं? वाणिज्य। तो .com वाणिज्य डोमेन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वाणिज्य डोमेन। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए खाता खोला जाता है, तो वो है आपका जनधन खाता। कौन सा? क्योंकि आर्थिक रूप से जो भी कमजोर वर्ग हैं उनके लिए केंद्र सरकार द्वारा जनधन खाते खोले गए थे या फिर सरकार द्वारा जनधन खाते खोले गए थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन है, जनधन खाते। अगला क्वेश्चन है कि फेसबुक की स्थापना कब की गई? तो इसका सिंपल आंसर है ऑप्शन डी, 2004 में। कब की गई थी? 2004 में। अगला क्वेश्चन है किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता था? वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कौन सा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML। किसके द्वारा वेब पेज का कोड लिखा जाता था? वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। या फिर ऑप्शन में HTML दिया हो तो आपको HTML करना है, इसका मतलब हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए हम आपको समझा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फेसबुक का उपयोग कर अगर आप दोस्त बनाना चाहते हैं तो एक दूसरे के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करनी है, तो आपके द्वारा पालन किया जाने वाला सबसे पहला चरण क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका क्या है? ऑप्शन सी, फेसबुक खाता बनाना। अगर आपके पास खाता होगा तो आप सभी काम कर सकते हैं फेसबुक काम के लिए। अगला है कि इंटरनेट के माध्यम से उत्पाद और सेवाओं की खरीद और बिक्री को दर्शाता है, तो वो है आपका ऑप्शन है ई कॉमर्स। कौन दर्शाता है? ई कॉमर्स का मतलब ही है कि इंटरनेट पर
वस्तुओं या उत्पादों का खरीद बिक्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है ई कॉमर्स। अगला क्वेश्चन है कि नेटवर्क टोपोलॉजी हो सकती है, आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी होती है? तो बस भी होती है, रिंग भी होती है, स्टार भी होती है, जिसकी वजह से इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी नेटवर्क टोपोलॉजी होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। जिनको नहीं पता है इस प्रकार से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देते हैं। ट्विटर को लॉन्च किया गया था, तो यस इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जुलाई 2006 में। अगला क्वेश्चन है खातों में भुगतान, रोजमर्रा के बिलों का भुगतान, बीमा प्रीमियम, बैंक स्टेटमेंट आदि की अनुमति कौन देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इंटरनेट बैंकिंग, क्योंकि ये सभी कार्य हम इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। लेकिन हम ये कार्य किससे नहीं कर सकते? ई कॉमर्स से नहीं कर सकते, ईमेल से नहीं कर सकते और गूगल से नहीं कर सकते, जिसकी वजह से यस इसका सही आंसर है ऑप्शन है इंटरनेट बैंकिंग। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर द्वारा डाटा को भेजने या प्राप्त करने का क्रम डिजिटल टू एनालॉग होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डिजिटल एनालॉग। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो आपको बताना है ईमेल का पूरा नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो एग्जाम में आपको क्या लिखना है? ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल, अर्थात आपको ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल सही करना है। अगला है कि खालिस्तान का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी सर्च इंजन और इंडेक्सेज। किसका? सर्च इंजन और इंडेक्सेज। तो इसका सही आंसर आपको डी है कि हम सर्च इंजन एवं इंडेक्सेज का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी विषय पर सर्च कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सर्च इंजन एंड इंडेक्सेज। अगला क्वेश्चन है कि यूआरएल क्या है? तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब का पता। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब का पता। मैंने पहले आपको बताया था कि यूआरएल होता है सर्च के लिए, तो वो कहाँ पे होगा? वर्ल्ड वाइड वेब का पता होगा। और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में बताया था www के बारे में इसी वीडियो में। इस प्रकार आपका ध्यान से पढ़ते तो कितने क्वेश्चन मिल जाते हैं, एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन है कि पीसीआई का पूरा नाम है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। क्या हो जाएगा? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। तो अगला क्वेश्चन है कि पेटीएम वॉलेट में रिचार्ज पैसे जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मतलब कि पेटीएम वॉलेट में रिचार्ज जोड़ने के लिए हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग तीनों का ही प्रयोग कर सकते हैं पेटीएम वॉलेट में पैसे जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि राज विज्ञान पोर्टल किन 2 भाषाओं में विकसित किया गया है? ये राजस्थान सरकार द्वारा विकसित किया गया है और ये किया गया है आपकी डी और सी भाषा में, अर्थात डी नहीं, ऑप्शन डी बी और सी भाषा में। कंफ्यूज नहीं होते, सीधा आंसर देते। राज विज्ञान किन 2 भाषाओं में किया गया? तो वो है हिंदी और अंग्रेजी में। किसमें? हिंदी और अंग्रेजी में। सिंपल है, राज विज्ञान पोर्टल आपको 2 भाषाओं में विकसित किया गया है, वो है हिंदी और अंग्रेजी। आपका अगला क्वेश्चन है कि मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो वो होता है आपका फ़ोन लाइन से। मॉडेम किससे जुड़ा होता है? फ़ोन लाइन से। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण नहीं है। तो हो सकता है इसका आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, मिस्टेक हो जाती है, आपके लिए मेहनत करते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं, हमारे लिए कभी कभी हो जाता है। इनमें से क्वेश्चन सही है कि इनमें से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? तो आपका ट्विटर तो क्या है? सोशल मीडिया साइट है। फेसबुक भी आपकी सोशल मीडिया साइट है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ये भी अलग साइट है। तो आपका फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट। क्या है? फ्लिपकार्ट। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, उनमें आपको टाइम मिलेगा। अगर आपका इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, वरना 10 सेकंड के बाद हम आपको आंसर बताएंगे। ये एक नया तरीका है आरसीईटी एग्जाम का टेस्ट लेने का मॉडल पेपर के साथ। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे वीडियो आगे लाएंगे टेस्ट सीरीज वाले, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। और हमारे इसी बात के लिए मैं आपको चीज़ें बता दूंगा, तो देखते हैं ये क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं। इसके अलावा आपके आरसीईटी के यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। कितने? 50। तो आपके लिए एक लाइक तो बनता है इतनी मेहनत के लिए। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। कौन सा? 51। तो देखते हैं इसका आंसर देना है और आपको मिलेगा कितना टाइम मिलेगा? 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 सेकंड का टाइम। तो 10 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट सही करते हैं। और अगर आप चाहते हैं हम ऐसी टेस्ट सीरीज़ लाएँ, कौन सी? ये आपकी टेस्ट सीरीज़। ऐसे वीडियो टेस्ट सीरीज़ में चाहते हैं, वो भी रात को 8 बजे, तो आप कमेंट करें और लाइक करें वीडियो के, जिससे हमें पता चले कि आपको ऐसे क्वेश्चन चाहिए। तो देखते हैं, व्यापार से व्यापार का उदाहरण है। व्यापार से व्यापार, अर्थात आपको बताना है कि व्यापार से व्यापार का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए है B2C,
B2B या फिर C2B या D हो जाएगा आपका C2C। तो कौन सा इनमें से व्यापार का उदाहरण है? तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है और कमेंट में बताना है। लिखना आपको 51 लिख के इसका आंसर लिखना है। तो देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। तो यस, आपका टाइम अप हो गए हैं। तो आपको देखना है इसका आंसर सही क्या है। तो आपने जिसने भी कमेंट किया है इसलिए अच्छी बात है, लेकिन आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि हम 10 सेकंड का टाइमर रखें या 15 सेकंड का, तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि टाइमर कितने सेकंड का होना चाहिए। तो यस, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या होगा? B2B, अर्थात व्यापार से व्यापार मतलब बिजनेस टू बिजनेस। तो व्यापार से व्यापार का उदाहरण हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिजनेस टू बिजनेस। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोवेव संचार उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? अर्थात आपको बताना है कि माइक्रोवेव संचार उच्च फ्रीक्वेंसी होती है, वो तरंगे किन के लिए उपयोग की जाती है? ए रेडियो, बी प्रकाश, सी चुंबकीय या डी इन सभी का। आपका टाइमर चालू कर देते हैं, बीच में ला देते हैं टाइमर चालू। तो 10 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर दे देते हैं। बाकी आप हमारे बारे में और जानकारी चाहते तो आपको सुरेंद्र राजपूत ब्लॉग पर और इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। तो आपका टाइम अप हो गया, आप अपना क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिख चुके होंगे। अगर आप चाहते हैं 15 सेकंड का टाइम मिले तो प्लीज़ कमेंट करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है रेडियो, क्योंकि माइक्रोवेव संचार उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है रेडियो तरंगे। तो ऐसे आपके 5 क्वेश्चन हैं। अगर आप इसके अलावा आपका जैसे RSCT एग्जाम हो तो आप अपना पेपर कहाँ पे भेजें? सुरेंद्र राजपूत ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर, ताकि हम इसके आंसर की बता सकें और आपको बता सकें कि कितने आपके आंसर सही हुए या गलत हुए। तो प्लीज़ आप अपना पेपर का फोटो खींचकर सुरेंद्र राजपूत ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर जरूर भेजें। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन को। तो राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली द्वारा विकसित किया गया है, तो वह राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली द्वारा किसको विकसित किया गया है? ए UPI, बी IDBI, सी SBI या डी ICI। तो इनमें से क्या राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका टाइम चालू होता है अब। तो आपका टाइम स्टार्ट है, देखते हैं कौन इसका सही आंसर देता है। इसके अलावा आप हमारा पेपर भेजना ना भूलें, प्लीज़ भेज दें। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी दे सकते हैं। तो टाइम अप। तो यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन है UPI, क्योंकि आपका जो UPI है इसको राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है UPI, अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है कि MHRD का पूरा नाम है। तो आपको बताना है MHRD का पूरा नाम क्या है? ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी मानव संसाधन अनुसंधान मंत्रालय, ये आपका ऑप्शन सी है। ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दे, और साथ में भी कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दे। और भी कुछ बातें बतानी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आपका टाइम अप हो चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, क्योंकि MHRD का फुल फॉर्म हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल पते के 2 भाग कौन से होते हैं? अर्थात आपको बताना है कि ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं। ए प्रयोक्ता का नाम और गली का पता, बी विधिक का नाम और फ़ोन नंबर, सी प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर, या डी इनिशियल और पासवर्ड। टाइम स्टार्ट। अगर RSCT के बारे में आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताएं तो वो अगले वीडियो में बताएंगे। तो पहले इसका आंसर जान लेते हैं। टाइम आप सो चुका है। इसका सही आंसर है वो है सी प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर, क्योंकि ईमेल पते के 2 इंपॉर्टेंट भाग में प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर होता है। इसके अलावा एक बात बता दो कि पिछले एग्जाम में RSCT के जो भी एग्जाम हुए उनसे RSCT के सभी क्वेश्चन हमारी वीडियो से मिले। कुछ क्वेश्चन 2-3 घुमा फिरा कर दिए थे, लेकिन ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन मिल गए थे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दे और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तो अपना ध्यान रखिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप और भी कुछ बदलाव चाहते हैं वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और इसके अलावा हमें और क्या करना चाहिए वीडियो को अच्छा बनाने के लिए। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड बाय बाय। 1 मिनट रुको। सुरेंद्र राजपूत ब्लॉग के बारे में जानना है या मुझे जानना है तो सुरेंद्र राजपूत ब्लॉग देखें। बाकी जय हिंद, बाय।